न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी PSJ TVS सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में आपसी कलह बढ़ी। कुल्टी क्षेत्र के बीजेपी नेता ने जितेंद्र तिवारी पर कसा तंज, धीरे धीरे उतर रहा मुखौटा। मुखोश खुले पड़ছে। दुर्गापुर के प्रमुख बाजार बेनाचट्टी में कालाबाजारी रोकने के लिए एनफोर्समेंट अधिकारियों का औचक दौरा, दुकानदारों में मचा हड़कंप। आसनसोल के मेयर ने बंगाल सृष्टि के अधिकारियों के साथ की बैठक, गारुई और नोनिया नदी के संस्कार कार्य के संबंध में ली जानकारी। आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी द्वारा मंगलवार को किए गए ट्वीट ने आसनसोल के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। तिवारी का सोशल मीडिया पर दिया बयान बीजेपी नेताओं के गले की हड्डी का फांस बन गया है। हालांकि बीजेपी के एक पक्ष द्वारा अब खुले आम ये कहा जा रहा है कि जितेंद्र तिवारी के चेहरे से मुखौटा उतर रहा है। दरअसल जितेंद्र तिवारी ने मंगलवार को ट्वीट कर उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि यह जीत राज्य के मुख्यमंत्री की लोकप्रिय योजनाओं का प्रतिफल है। अपने ट्वीट में जितेंद्र तिवारी ने राज्य सरकार की कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का गुणगान किया है। इससे आसनसोल के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि वे जल्द ही टीएमसी से गए नेताओं के लिए एक बार फिर टीएमसी का दरवाजा खोलेंगे। इसके बाद देखा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास कितने कार्यकर्ता और नेता रह जाते हैं। इस बयान के बाद जितेंद्र तिवारी का यह ट्वीट आने पर राजनीतिक पंडित इसका अपनी तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले समय में जल्द ही जितेंद्र तिवारी की घर वापसी होगी, यानी वह फिर से तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर बुधवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कमेटी के सदस्य विवेकानंद भट्टाचार्य ने कहा कि जितेंद्र तिवारी लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी के चुनावी संयोजक थे। उनके द्वारा मुख्यमंत्री की परियोजनाओं का गुणगान करना दर्शाता है कि उनके चेहरे से मुखौटा उतर रहा है। आने वाले दिनों में पूरा मुखौटा उतर जाएगा। कुल्टी क्षेत्र के इस बीजेपी नेता का मानना है कि जितेंद्र तिवारी अब तृणमूल कांग्रेस में जाने का अपना रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं और वह आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस का और भी गुणगान करेंगे। माननीय जितेंद्र बाबू তিনি আমাদের এই ইলেকশন কমিটির একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তার উপর দায়িত্ব ছিল। আজকে জিতেন্দ্র বাবুর মুখোশ খুলে পড়ছে। মানুষের একটা মুখ থাকে এবং একটা মুখোশ পরে থাকে। আজকে মুখোশ জিতেন্দ্র বাবুর খুলে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে আগামী দিনে আরও মুখোশ খুলে যাবে। তিনি আজকে মমতা দিদির জয়গান গাইছে, আগামী দিনে আরও জয়গান গাইবেন এবং তিনি রাস্তা প্রশস্ত করছেন টিএমসিতে যাওয়ার মনে হয় আমার। यूक्रेन युद्ध की वजह से लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। इसका सीधा असर बाजार पर दिख रहा है क्योंकि दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है और इधर कुछ दिनों से तापमान बढ़ने के कारण भी दैनिक जरूरतों की चीजों के दामों पर असर पड़ा है। सब्जियों से लेकर कई चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार के एनफोर्समेंट विभाग के अधिकारियों ने दुर्गापुर के बेनाचट्टी बाजार का दौरा किया और खाने पीने की चीजों के दामों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि बाजार में चीजों की कालाबाजारी को रोका जाए। एनफोर्समेंट विभाग के अधिकारी प्रतिंका पुलिस फाड़ी के अधिकारियों को भी अपने साथ लेकर चल रहे थे। एनफोर्समेंट अधिकारियों ने कई दुकानदारों और ग्राहकों से बात कर चीजों के दामों के बारे में पूछताछ की। इन अधिकारियों के इस औचक परिदर्शन से दुर्गापुर के सबसे प्रमुख बेनाचट्टी बाजार के दुकानदारों में कुछ हड़कंप देखा गया। बाजार परिदर्शन के बाद एनफोर्समेंट अधिकारियों ने कहा कि दैनिक जरूरत की चीजों के दाम बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ चीजों के दाम ठीक ठाक है और ज्यादा महंगाई नहीं बढ़े, कालाबाजारी नहीं हो, यही हमारी कोशिश है। আসানসোলে যে লোকাল ইনফরমেশন ব্রাঞ্চ আছে আমরা একটু বাজারটা পরিদর্শন করছি, মার্কেটের দিকে কে কি নিয়ে আসানসোল করেছি দুর্গাপুরের ব্যানাচিতি বাজারে ঘুরলেন, মাছ মাংস সবজি এখানে তো নর্মালি আছে, ওনারা নিজেরাই বলছেন যে সেরকম খুব একটা দামটা বাড়েনি। জিনিসপত্রের যে দাম স্যার ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে, তার জন্য কি আপনাদের অভিযান? আমাদের এমনি মাঝে মাঝে অভিযানটা হয়, কিন্তু এখন এই পেট্রোল ডিজেলের দামটা একটু হাই হওয়াতে এদের রেটটা একটু বেশি হচ্ছিল, সেটাই আমরা দেখছিলাম। কিন্তু এরা বললো যে না ঠিক আছে। বলছি স্যার, একটা অভিযোগ আসছে এক শ্রেণীর আড়তদার বা মজুদদার যারা বেআইনিভাবে আড়তে মজুদ করে রাখছে কালো বাজারের জন্য, সেই গোডাউনগুলো কি আপনারা অভিযান করছেন? আমাদের ওটা কোনো প্রোগ্রাম নেই, প্রোগ্রাম থাকলে রয়েছে বাজার নর্মাল ঠিকই আছে, কিছু তো বেশি তো আছে, এখানে সব জিনিসের দাম বেশি, যখন আর সবজি দাম কি করে কম হবে?
ডিজেলের দাম বেশি, সব কিছুর দাম বেশি। কোনো মাল নিয়ে আসতে গেলে যা পরিমাণ খরচা হচ্ছে, সেই খরচা নিয়ে আসলে জিনিসের দাম তো কিছুটা বেশি হবে। আপনারা যারা খুচরো ব্যবসায়ী, একটা অভিযোগ উঠছে যে যারা পাইকারি ব্যবসা করে তারা বেআইনিভাবে মজুত করে রাখছে, এরকম কোনো না, অভিযোগ? এরকম কোনো কিছু আমাদের নলেজ নেই, আমাদের জানা নেই, এরকম কোনো কিছু হচ্ছে না। সবজি বেশি মজুত করে বেচাও যায় না, যেটুকু আমাদের নলেজ, সেরকম মজুত করে বেচার মতো কোনো কিছু আমাদের কাছে জানা নেই। নিত্য आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख टू व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहाँ मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटोमोबाइल्स, GT रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, आपका गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, काम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। दुर्गापुर में फुचका विक्रेता रामप्रसाद सरकार को पीट कर हत्या कर देने के आरोप में कोक ओवन थाना की पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। बुधवार को आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान सभी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपियों में श्रमिक नगर निवासी मनोरंजन दास, विश्वजीत जाना एवं सुनोजित सरकार शामिल है। इन आरोपियों के खिलाफ धारा संख्या 302-34 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि रामप्रसाद की मौत के बाद परिजनों ने अनंत जाना के पुत्र एवं उनके सहयोगियों पर साजिश के तहत हत्या करने का शिकायत दर्ज कराई थी। इस बारे में पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर घटना में शामिल तीनों लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान मौत के कारणों की जांच की जाएगी। বিরুদ্ধে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ, তোমরা কি এরকম কিছু করেছো না ফাঁসানো হচ্ছে? আমরা এরকম কিছু করিনি, আমাদেরকে ফাঁসানো হচ্ছে। কেন ফাঁসাচ্ছে, কেন কি কারণ? তা তো বলতে পারবো না কেন ফাঁসাচ্ছে। তা কোনো রাজনৈতিক কারণ আছে কিছু? না, ঠিক জানা নেই, আমি ছিলামই না ব্যাপারটার মধ্যে, আমি সঠিক জানি না কি ঘটনা। কি নাম? আমার নাম মনোরঞ্জন দাস। পড়ে যায় বাড়ির লোকের অভিযোগ যে তোমরা থানায় তো মানে শরীরে তো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে নাকি? না না, ওসব পড়ে যায়, মদ খেয়েছিল প্রচুর লোটে, মারের আঘাতের চিহ্ন আছে ওখানে। তোমরা কি তুলে এনেছিলে ওকে বাঁকুড়া মোড় থেকে? না না, বাঁকুড়া মোড়ে এমনি নিয়ে এসেছিলাম। মানে অভিযোগটা যেটা করছে সেটা আপনি কি বলবেন তাহলে? যেটা তোমার বাবার ওপর কি ও চড়াও হয়েছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বাবা হার্টের পেশেন্ট ছিল, উনি উপরে গিয়ে বসে পড়ে, ঠিক আছে, বসে পড়ে তো ওনার ভাই দেখে, ওনার ভাই তখন
মানে এত সিরিয়াস অবস্থা যে ভাই কিন্তু কোনো আমাদের ঘরে খবর দেয়নি। ঠিক আছে, যখন আমার মা দেখতে পারে ওনাকে, মানে ইশারায় যখন ডাকে, তখন উনি মা যখন দৌড়িয়ে আসে তখন দেখে যে অবস্থা খারাপ ছিল, তখন আমাকে ওষুধ দিয়েছিল, এমার্জেন্সি হেলথ ওয়ার্ডে দেখানো হয়েছিল, ভর্তি করা ছিল, ভর্তিও হয়েছে। কি বলবে এটা? তার জন্য কি তোমরা মারধর করেছিলে পরে? না না, মারধর পরে করিনি আমরা। আমরা জিজ্ঞেস করতে যে কি করেছে, পুরো নেশা অবস্থা ছিল, নেশার অবস্থা ছিল, তোমরা রাগের মতো একটা মেরে দিয়েছিলাম যে পড়ে যায়। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव बीतने के बाद आसनसोल रेलपार समेत शहर के कई हिस्सों में भयानक बाढ़ लाने वाली नोनिया और गरुई नदी के संस्कार के लिए आसनसोल नगर निगम ने एक बार फिर कमर कस ली है। गौरतलब है कि नगर निगम चुनाव के बाद मेयर बने विधानोपाध्याय ने इस कार्य के लिए त्वरित कदम उठाया था और नगर निगम के अधिकारियों के साथ गरुई नदी और नोनिया नदी जल क्षेत्र का निरीक्षण किया था, जिसके बाद दोनों नदी क्षेत्र की मापी का कार्य काफी हद तक हुआ है। अब बुधवार को एक बार फिर नोनिया और गरुई नदी के संस्कार को लेकर मेयर विधानोपाध्याय ने बंगाल सृष्टि के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बंगाल सृष्टि के ऑपरेशंस हेड विनय चौधरी और लीगल अधिकारी अभिजीत बासु समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बंगाल सृष्टि के अधिकारियों ने मेयर को बताया कि अब तक कंपनी द्वारा सृष्टि नगर क्षेत्र में नोनिया और गरुई नदी के लिए क्या किया गया है। बैठक के बाद मेयर विधानोपाध्याय ने कहा कि बंगाल सृष्टि को उसके क्षेत्र में नदी के संस्कार करने का जिम्मा दिया गया था। इस संबंध में जानकारी ली गयी। गरुई नदी जो संस्कार के लिए हम लोग विजिट किए थे, टीम दिए थे, डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट से टीम दे के डिमार्केशन के लिए दिए थे। तो हर काम 6 किलोमीटर का नदी का जो ये है उसमें 4 किलोमीटर डिमार्केशन हो गया है। अब सृष्टिनगर का अंदर में जो सृष्टिनगर का जो गरुई नदी जो है हम लोग का, तो उसमें सृष्टिनगर का हम लोग बात किए कि वहाँ जहाँ स्पेस है सब परिष्कार करके उसको ठीक करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए वही उन लोग को बोले हैं और जल्दी काम शुरू करने को बोले हैं। इधर बंगाल सृष्टि के लीगल सेल हेड अभिजीत बसु ने बताया कि गरुई नदी के सुंदरीकरण को लेकर मेयर के साथ बैठक हुई, जिसमें हमने बताया कि अभी तक हमने क्या किया है। आज के मेयर साहेब আমাদের ডেকেছিলেন, এখানে আমাদের আসানসোলের মেইন নদীর বাইরে যে উপনদীগুলো আছে তার মধ্যে দুটো নদী, একটা হচ্ছে গাড়ুই নদী আর একটা হচ্ছে নুনিয়া খাল। এই দুটো আমাদের সৃষ্টিনগরের মধ্যে দিয়ে ক্রস করেছে। এবার সেপ্টেম্বর মাসে যে ভয়াবহ বন্যাটা হয়েছিল তখন আমরা সবাই জানি যে বিস্তর ক্ষতি হয়েছিল আসানসোলবাসীর, বিশেষ করে যারা গরিব সাধারণ মানুষ এবং থাকেন ডুবে গেছিলেন এবং অনেক বড় বড় বাড়িও ডুবে গেছিল। তো এনারা তখন একটা ঠিক করেছিলেন যে এনাদের তখন তো ভোট ছিল, ইলেকশন হয়নি, করোনাও ছিল। তো করোনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ইলেকশনে জিতে এসে মেয়র সাহেব যখন মেয়র নিযুক্ত হলেন আমাদের মাননীয় উপাধ্যায় সাহেব, বিধানোপাধ্যায় সাহেব, তো উনি প্রথমেই এই নদী সংস্কার এবং কেন এইরকম একটা ভয়াবহ বন্যা হলো, বন্যা তো অনেক কারণেই হয়, অতিবৃষ্টি হয়েছে যেটা আসানসোল 100 বছরে দেখেনি, সেটার জন্য একটু প্রিপারেশন যদি নেওয়া যায়, নদীগুলোকে একটু সংস্কার করে বাকি যেগুলো প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়া যায় সেটাই উনি দিকে সচেতন হলেন। তো আসানসোলের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়াররা, সার্ভেয়াররা সব এসে দেখে গেছেন এবং আমরাও ওনাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছি। এরপরে উনি আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনারা যে জমিটা, আমরা তো জমিটা এডিডিএর থেকে পেয়েছিলাম ডেভেলপ করার জন্যে 2004 সাল 5 সাল নাগাদ। সো আমরা যে অবস্থায় এডিডিএ জমি দিয়েছিল এবং যা মৌজা ম্যাপ এবং যা ম্যাপ দিয়েছিল সেই অনুযায়ী নদী এবং খাল দুটো তো সেই সাইজে তো আছেই, তার চেয়ে আমরা অনেক জায়গায় চওড়া করেছি যেখানে যাতে জল প্রবাহটা ঠিক থাকে। এবার আমরা এর সৌন্দর্যায়ন শুরু করেছি, নদীটার দুপাশ এবং নুনিয়া খালের দুপাশ যেগুলো আছে। এরপরেও আমরা যেটা মেয়র সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আজকে যেটা শুরু করলাম সেটা হচ্ছে যেখানে খালগুলো, যা নুনিয়া খাল এবং এই নদীর এর যে গভীরতা আছে সেটা যেখানে অবধি রক, সলিড রক আসছে ওই অবধি আমরা করে দিচ্ছি, তারপরে তো আর ভাঙা যাবে না। ওনাদের ইঞ্জিনিয়াররাও বললেন এরপরে গভীরে আর যাওয়া যাবে না। এবং নদী যেখানে বাঁক খাচ্ছে, যেখানে জলের প্রেশার বেশি আছে সেইখানে गार्ड वाल गरुई कैनाल और नूनिया कैनाल है उसके जो काम चल रहा था उसका ब्यूटिफिकेशन का, और प्लस जो पानी भर गया था लास्ट बारिश में उसको अभी ठीक करने के लिए मीटिंग हुआ था। उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कॉरपोरेशन की तरफ से, एएमसी की तरफ से
कुछ ऑब्जर्वेशंस उठाए गए थे लास्ट विजिट में, उसी का हम स्पष्टीकरण देने आए हुए थे यहाँ पे और अपना उनको दिखाने आए थे कि हम लोग एक्चुअल में जो मौजा मैप के हिसाब से जो उसका डेप्थ है जो दिया हुआ था, विड्थ उसकी सॉरी, तो उससे भी ज़्यादा हमने करके अच्छी तरह से उसका ड्रेजिंग और ब्यूटिफिकेशन किया है। तो उसको और भी उल्टा बेहतर तरीके से आगे और भी बढ़िया करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं उस काम में। यूएन डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। यूएन डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और इजी ईएमआई भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए यूएन डिजिटल, चित्रंजन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है, तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। पश्चिम बंगाल सरकार की लोकप्रिय योजना द्वारे सरकार के माध्यम से जिन महिलाओं ने लक्की भंडार योजना के लिए आवेदन किया था, उनको टोकन चेक सौंपने के लिए बुधवार को आसनसोल रविंद्र भवन में एक वर्चुअल सम्मेलन किया गया, जिसमें 12 महिलाओं को टोकन चेक दिया गया। दरअसल बुधवार को कोलकाता में राज्य सरकार के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट अंक आयोजन किया गया है, जिसके उद्घाटन के दौरान राज्य की 5 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माध्यम से लक्की भंडार का चेक सौंपा गया। इसी के
इसके तहत आसनसोल नगर निगम के द्वारा भी रविंद्र भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 12 महिलाओं को टोकन चेक दिया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय और चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी उपस्थित थे। इस दौरान मेयर विधान उपाध्याय और अमरनाथ चटर्जी ने आज के दिन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आसनसोल नगर निगम के द्वारे सरकार के दौरान लक्की भंडार के लिए जिन महिलाओं ने आवेदन किया था, उनमें से 95% महिलाओं को आज बैंकों के माध्यम से चेक दिया गया है। আজকে যে বিশ্ব বাণিজ্য মেলা যেটা আমাদের হচ্ছে কলকাতায় আজ উদ্বোধন হয়েছে, তো সেখানে আমাদের যেটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যেটা মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তো রয়েছে, সারা বিশ্বে যেটা মানে আলোচিত হচ্ছে এখন বর্তমানে। তো সেই প্রকল্পের অধীনে প্রায় 5 লক্ষ গ্রাহককে আজকের দিনে কিন্তু পুরো পশ্চিমবঙ্গে দেওয়া হলো। সেই অনুষ্ঠানটা আজকে আমাদের আসানসোলে একটা টোকেন হিসাবে এখানে করা হলো। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আমরা চাইছি যে আমাদের বর্ধমান জেলা শীর্ষে থাকুক, যেটা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উদ্যোগে, যেটা দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে লক্ষ্মী ভাণ্ডার গ্রহণ করা হয়েছিল, তার প্রায় 95% মহিলার কাছে সেই টাকা পৌঁছে গেছে। কিছুজন আছে তাদের ব্যাংকের গণ্ডগোলের জন্য হয়ে গেছে, অনেক ব্যাংকের সঙ্গে আপনার অ্যামালগামেন্ট হয়ে গেছে, তার জন্য তাদের ওই কিছু অসুবিধার জন্য সেটা আটকে গেছে। সেটাও আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশোধন করে আমরা সেটা পৌঁছে দেবো। आसनसोल लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की जीत के बाद अब लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में तृणमूल नेता उन्हें अपने इलाके में ले जा रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं। एक दिन पहले ही बाराबनी के पचगछिया में वहां के विधायक और आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय नवनिर्वाचित पार्टी सांसद को लेकर पहुंचे थे। अब दूसरे दिन बंडपुर के वार्ड नंबर 78 के तृणमूल पार्षद और शिक्षक संगठन के नेता अशोक रुद्र शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बंडपुर स्टेशन रोड स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। शत्रुघ्न सिन्हा के वहां पहुंचने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उल्लास देखा गया। यहाँ बंडपुर के प्रमुख तृणमूल नेता कैप्टन दा, पार्षदों में सोना गुप्ता, राकेश सिंह, गुरमीत सिंह समेत अन्य मौजूद थे। तृणमूल नेताओं ने शत्रुघ्न सिन्हा को सम्मानित किया। इसके बाद अपने वक्तव्य में आसनसोल के नए सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनकी जीत के लिए किए गए कार्यों के प्रति आभार प्रकट किया। देखिए, अभी हमने यहाँ के बारे में प्रायोरिटीज के हिसाब से कुछ बातें पूछी इन लोगों से। अभी वेट कर रहा हूँ। मोले बाबू बाहर गए हुए हैं, कोलकाता गए हुए हैं, अमरनाथ चटर्जी हैं, हमारे अपने कल्याण बनर्जी हैं। अभी सबसे मीटिंग होगी हमारी, और यहाँ पे अभी मैं पहले शपथ ले लूँ वहाँ पे। स्पीकर साहब अभी बाहर गए हैं, तो जैसे ही आ जाएंगे स्पीकर साहब तो मैं शपथ ले लूँगा। शपथ लेकर उसके बाद इन लोगों से मीटिंग करके और यहाँ की प्रॉब्लम्स को सामने लाने की कोशिश करूँगा, और प्रायोरिटी वाइज कौन कौन से इश्यूज हैं उस पर हम लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं। चाहे कोयला खदान के मजदूरों का हो, चाहे अपने स्कूल का कहा, एक स्कूल तो कोई रिवर साइड स्कूल है उसको शायद बंद करने की बात कर रहे हैं, कोई रेलवेज के स्कूल्स हैं उनको बंद करने की बात करें। एजुकेशन के मामले में तानाशाही नहीं चलना चाहिए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी, PSG TVS फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग,